अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इंजीनियर्स एंड टेक्नीशियंस। मैं हूं खालिद अजीज़ी, प्रोफेसर इलेक्ट्रॉनिक्स, और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रो एजुकेटर्स। हमारा ये 11 टेक्निकल वीडियोस पर मुश्तमिल कोर्स रिलेट करता है सीएनसी रेट्रोफिटिंग से, और इस कोर्स में हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम एक सीएनसी मशीन को स्टेप बाय स्टेप रेट्रोफिट करते हैं। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में सीएनसी का इंट्रोडक्शन पेश किया, और इस कोर्स के सेकंड लेक्चर में जो टॉपिक्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इंट्रोडक्शन टू मैक 3 मिल सॉफ्टवेयर, कि किस तरह से हम मैक 3 मिल सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करेंगे और कौन सी 2 फाइल्स हैं जो कि हमें रिक्वायर्ड होंगी मैक 3 यूएसबी इंटरफेस कार्ड को ड्राइव करने के लिए। और इस लेक्चर में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हम डिफरेंट फील्ड डिवाइसेस को मैक 3 यूएसबी इंटरफेस कार्ड के साथ किस तरह इंटरफेस कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम सीएनसी रेट्रोफिटिंग कोर्स की सेकंड वीडियो को, जो कि रिलेट करती है मैक 3 मिल सॉफ्टवेयर की डाउनलोड और सपोर्टिंग फाइल्स से। और यहाँ हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक मैक 3 मिल का यूएसबी इंटरफेस कार्ड है। यहाँ जो हमारे पास ग्रीन कनेक्टर्स इंस्टॉल्ड हैं, इसमें ये जो सेकंड ग्रीन कनेक्टर है ये 5 वोल्ट है, ये 2 कनेक्टर्स ग्राउंड हैं जो कि कंप्यूटर ग्राउंड है, और उसके बाद जितने भी कनेक्टर्स हैं ये 4 मोटर्स के लिए हैं, जो कि एक्स मोटर की पल्सेस, एक्स मोटर की डायरेक्शन, वाई मोटर पल्सेस, वाई मोटर डायरेक्शन, जेड मोटर पल्सेस एंड जेड डायरेक्शन, इसके बाद ए मोटर की पल्सेस एंड ए मोटर की डायरेक्शन के लिए ये पल्सेस आउट हो रही हैं और डायरेक्शन का सिग्नल आउट हो रहा है। जो ये टॉप मोस्ट ग्रीन कनेक्टर है ये है 10 वोल्ट इनपुट। इन 2 ग्रीन कनेक्टर की कॉम्बिनेशन से और ये 10 वोल्ट इनपुट लेगा, और यहाँ से ये 0 to 10 वोल्ट जहाँ लिखा हुआ है एनालॉग आउटपुट, यहाँ से 0 to 10 वोल्ट आउट करेगा। डिपेंडिंग अपॉन अगर आप यहाँ 5 वोल्ट अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर एनालॉग 0 से 5 वोल्ट होगी, और हम ये देखेंगे कि ये सिग्नल किस टाइप का है। इसके बाद ये इस एनालॉग सिग्नल का ग्राउंड यहाँ मौजूद है, और इसके बाद जो थर्ड कनेक्टर है यहाँ पर ये 12 वोल्ट या 24 वोल्ट यहाँ अप्लाई करेंगे, और ये 12 वोल्ट और 24 वोल्ट का ग्राउंड है। और इसके बाद 4 डिजिटल इनपुट्स हैं, इनपुट 1, इनपुट 2, इनपुट 3, इनपुट 4, और ये 4 डिजिटल आउटपुट्स हैं, आउटपुट 1, आउटपुट 2, आउटपुट 3, आउटपुट 4। और हम ये ऑब्ज़र्व करेंगे कि हम इन कनेक्टर्स से डिफरेंट चीज़ें किस तरह से इंटरफेस कर सकते हैं। ये जो मैक 3 मिल का यूएसबी इंटरफेस है, ये जिस माइक्रो कंट्रोलर पर बेस्ड है वो है STM32F103, और यहाँ ये यूएसबी की पोर्ट है, और इस पोर्ट के थ्रू मैक 3 मिल से डाटा इस कंट्रोलर को रिसीव होता है, और ये कंट्रोलर डिफरेंट कंट्रोल सिग्नल्स को इन पोर्ट्स पर आउट करता है या इनसे इनपुट लेता है। तमाम सिग्नल्स ऑप्टिकली आइसोलेटेड हैं, चाहे वो एनालॉग हो, चाहे वो डिजिटल इनपुट हो या आउटपुट हो। यहाँ पर आपको ये ऑप्टो कपलर नज़र आ रहे हैं, ये एनालॉग कंट्रोल का ऑप्टो कपलर है, और ये 4 डिजिटल इनपुट के ऑप्टो कपलर्स हैं, ये 4 डिजिटल आउटपुट के ऑप्टो कपलर्स हैं। यहाँ पर डार्लिंगटन ड्राइवर आईसी है जो कि ULN2803 है, और यहाँ पर हमारे पास जो ड्राइवर है वो 74HC541 है, जो कि स्टेपर मोटर की पल्सेस और डायरेक्शन आउट करेगी। यहाँ जो हमें ये IDC 10 पिन कनेक्टर नज़र आ रहा है ये MPG इंटरफेस के लिए है, यानी मैनुअल पल्स जनरेटर, और हम ये देखेंगे कि हम किस तरह से मैनुअल पल्स जनरेटर इस कार्ड के साथ इंटरफेस कर सकते हैं, कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। और ये जो कनेक्टर हमें नज़र आ रहा है ये माइक्रो कंट्रोलर की अपनी प्रोग्रामिंग के लिए है। हमें इस कनेक्टर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैन्युफैक्चरर ऑलरेडी प्रोग्राम इसमें बर्न कर चुका है, और हम इस प्रोग्राम को चेंज नहीं करेंगे। ये इसका 3.3 वोल्ट का रेगुलेटर है, यहाँ पे इसका क्रिस्टल ऑसिलेटर है। अब हम ये देखेंगे कि हम इस कार्ड को किस तरह से मैक 3 मिल से इंटरफेस कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि हम मैक 3 मिल सॉफ्टवेयर किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं, और इस कार्ड को रन करने के लिए हमें कौन कौन सी फाइल्स रिक्वायर्ड होंगी। मैक 3 मिल सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए हम अपना ब्राउज़र ओपन करेंगे, और यहाँ हम टाइप करेंगे मैक 3 मिल, और यहाँ हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है मैक 3 मिल डाउनलोड, और यहाँ हम फर्स्ट लिंक पे क्लिक करेंगे। ये हमारे पास वेबसाइट ओपन हो गई आर्टसॉफ्ट वालों की, और इसमें यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है डाउनलोड मैक 3, इसे क्लिक करेंगे, और ये आपसे पूछेगा कि आप कहाँ मैक 3 मिल डाउनलोड करना चाहते हैं। हम इसे डाउनलोड के सेक्शन में डाउनलोड कर लेते हैं। ओके, डाउनलोड। ये डाउनलोड हो चुका है, और यहाँ हमारे पास ये एक्जी फाइल मौजूद है, मैक 3 वर्जन 3.043 एक्जी। और जब हम इसे इंस्टॉल कर लेंगे तो हमारे पास सी ड्राइव में एक मैक 3 का फ़ोल्डर बन जाएगा। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक फ़ोल्डर में तमाम फाइल इंस्टॉल्ड हैं और कॉपी हो चुकी हैं। यहाँ ये बात मैं आपको बताता चलूँ कि इनिशियली जब मैक 3 मिल सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ था तो वो LPT पोर्ट के लिए था, और LPT पोर्ट से वो तमाम पल्सेस आउट करता था और इनपुट लेता था। जैसा कि हम सबको पता है कि आजकल कंप्यूटर्स में LPT पोर्ट नहीं होती,
और लैपटॉप में तो ख़ास तौर पर LPD पोर्ट अवेलेबल नहीं है, इसीलिए ये वर्जन जो कि USB बेस्ड इंटरफेस है डेवलप किया गया है। और यहाँ पर आपके पास डिफरेंट फाइल्स हैं, जिसमें ड्राइवर टेस्ट है, जिसमें गेट पोर्ट एड्रेस exe है। अगर हम यहाँ पर इसको क्लिक करें और देखना चाहें क्या हमारे कंप्यूटर में LPD पोर्ट अवेलेबल है या नहीं, अगर कोई LPD पोर्ट अवेलेबल होगी तो ये उसका एड्रेस हमें बता देगा। अगर हमारे कंप्यूटर में LPD पोर्ट अवेलेबल नहीं होगी तो ये exe हमें ये बता देगी कि आपके कंप्यूटर में LPD पोर्ट अवेलेबल नहीं है। तो फिर हमें USB पोर्ट के ज़रिए Mach3 USB इंटरफेस को कनेक्ट करना होगा और इस तरह से हम Mach3 मिल की मदद से अपनी किसी भी CNC को ऑटोमेट कर सकते हैं, रिलाइव कर सकते हैं, चाहे हम स्टेपर मोटर यूज़ कर रहे हों या फिर BLDC मोटर्स यूज़ कर रहे हों। अगर हमारे पास कंप्यूटर में LPD पोर्ट अवेलेबल होती तो फिर हम इस exe को रन करते, जो कि ड्राइवर टेस्ट exe है। तो ये exe हमें इन्फॉर्म कर देती कि Mach3 मिल ने कंप्यूटर को टेक ओवर कर लिया है और अब आपके कंप्यूटर के LPD पोर्ट किसी भी CNC मशीन को कंट्रोल करने के लिए अवेलेबल है। अगर हम इसको रन करें ड्राइवर टेस्ट को, यहाँ पर हमारे पास ये मैसेज डिस्प्ले हो गया, नो ड्राइवर्स इंस्टॉल, रन ड्राइवर टेस्ट। और अब अगर हम इस exe फाइल को रन करें जो कि गेट पोर्ट एड्रेस exe है, इट विल टेक सम टाइम, जो कि कुछ वक्त लेगी और ये सर्च करेगी कि आपके कंप्यूटर में कोई LPD पोर्ट अवेलेबल है या नहीं। अगर LPD पोर्ट अवेलेबल होगी तो हमें पता लग जाएगा कि हमारे कंप्यूटर में किस एड्रेस पर LPD पोर्ट अवेलेबल है। अगर कोई LPD पोर्ट अवेलेबल नहीं होगी तो ये हमें इन्फॉर्म कर देगा कि आपके पास कंप्यूटर में कोई LPD पोर्ट अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर हमारे पास मैसेज डिस्प्ले हो गया, सिस्टम इन्फॉर्मेशन एक्सेस डिनाइड। इसका मतलब ये है कि हमारे कंप्यूटर में कोई LPD पोर्ट अवेलेबल नहीं है। ओके, ऐसी सूरत में हमें 2 फाइल रिक्वायर्ड होंगी जो कि हम इंटरनेट से डाउनलोड करेंगे। तो आइए देखते हैं कि वो कौन सी फाइल्स हैं। यहाँ पर हम टाइप करेंगे Mach3 USB इंटरफेस कार्ड, यहाँ पर हमारे पास एक वेबसाइट अवेलेबल है Mach3 USB इंटरफेस बोर्ड, बिल्ड योर ओन CNC। हम इस लिंक को क्लिक करेंगे। ओके, ओपन इन न्यू टैब और यहाँ हमारे पास तमाम इंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं कि किस तरह से हम इस USB इंटरफेस कार्ड को लिंक कर सकते हैं Mach3 मिल के साथ। यहाँ पर हमारे पास 2 फाइल्स हैं, USB मोशन ड्राइवर और सेकंड Mach3 कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल। तो पहले हम ये फ़ाइल डाउनलोड करेंगे USB मोशन ड्राइवर और इसे हम डाउनलोड कर लेंगे डाउनलोड्स में। ओके, डाउनलोड सेव। ओके, और इसको हम यहाँ से कट करेंगे और इसे C में Mach3 में यहाँ पर प्लगइन्स का फ़ोल्डर है, यहाँ पर हम ओपन करेंगे प्लगइन्स के फ़ोल्डर को और यहाँ पर इसे हम पेस्ट कर देंगे। ओके, पेस्ट। रिप्लेस फाइल इन डेस्टिनेशन, क्योंकि पहले से मैं ये फ़ाइल डाउनलोड कर चुका हूँ, लिहाजा ये मुझसे क्वेश्चन कर रहा है कि क्या मैं फ़ाइल को रिप्लेस कर दूँ। मैं चाहूँ तो रिप्लेस कर दूँ, अदरवाइज़ मैं इसे स्किप कर दूँ। ओके, रिप्लेस द फाइल इन डेस्टिनेशन। और अब सेकंड फाइल हम डाउनलोड करेंगे और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, सेव लिंक कॉन्टेंट्स एज, और इसे हम डाउनलोड करेंगे Mach3 मिल में। ओके, सेव, यस। अब ये दोनों फाइल हमारे पास डाउनलोड हो चुकी हैं। अब हम अपने इस ब्राउज़र को बंद करेंगे। ओके, क्विट। हमारे पास ये USB केबल मौजूद है, हम इसे कनेक्ट करेंगे USB केबल को इस कार्ड के साथ और इस USB केबल का सेकंड एंड हम इंटरफेस करेंगे अपने कंप्यूटर के साथ। ये लाइट इंडिकेट कर रही है कि आपका कार्ड पावर अप हो चुका है। और अब हम ओपन करेंगे Mach3 के फ़ोल्डर को। यहाँ हमारे पास एक फ़ाइल मौजूद है Mach3 exe। इस फाइल को हम रन करेंगे और यहाँ हमारे पास ऑप्शन है Mach3 मिल USB। इसे सेलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। यहाँ पर हमारे पास Mach3 मिल का सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है और यहाँ हम देख सकते हैं कि रीसेट का बटन ब्लिंक कर रहा है और यहाँ पर लिखा हुआ है कि इमरजेंसी मोड एक्टिव। हम इस रीसेट स्विच को प्रेस करेंगे और रीसेट मोड को डीएक्टिवेट कर देंगे। X एक्सिस 0 एंड Y एक्सिस 0। और अब ये लाइट स्टेबल हो गई है। पहले ये लाइट ब्लिंक कर रही थी जब रीसेट स्विच ब्लिंक कर रहा था और इसका मतलब ये है कि अब आपका कार्ड कम्युनिकेट कर रहा है विद Mach3 सॉफ्टवेयर के साथ। और अब अगर हम किसी भी एक्सिस को मूव करेंगे तो ये लाइट अगेन ब्लिंक करेगी। ये मैं X एक्सिस को मूव कर रहा हूँ।
ये एक्स एक्सिस को माइनस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ। इसी तरह से वाई एक्सिस को प्लस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ मैं, और इसी तरह से वाई एक्सिस को माइनस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ। जैसा कि हमने देखा कि हमारा ये कार्ड मैक 3 ईमेल सॉफ्टवेयर के साथ इंटरफेस हो चुका है और प्रॉपरली कम्युनिकेट कर रहा है, यानी हम किसी भी एक्सिस को मूव करें तो ये लाइट ब्लिंक करती है, अगर हम किसी एक्सिस को मूव ना करें तो ये लाइट स्टेबल हो जाती है। इसी तरह से अब अगर हम रीसेट स्विच को प्रेस करेंगे तो ये लाइट ब्लिंक कर रही है, इसका मतलब है कि इसकी कम्युनिकेशन मैक 3 से डिसेबल हो चुकी है। इस इंटरफेस जो कि USB मैक 3 इंटरफेस है, इसके साथ कोई भी डिवाइस इंटरफेस करने से पहले हम ये देखेंगे कि ये कार्ड का जो इंटरनल डायग्राम है वो क्या है और ये किस तरह से काम कर रही है, और आपको मुख्तलिफ साइट्स पर इसके साथ डिफरेंट डिवाइसेस इंटरफेस करने की डिटेल्स अवेलेबल होगी, जो कि PDF फॉर्मेट में हो सकती है, JPG फॉर्मेट में हो सकती है या बिटमैप फॉर्मेट में हो सकती है। ये हमारे पास एक JPG फाइल है जो कि हमने नेट से डाउनलोड की है। इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, जूम इन। यहाँ हम देख सकते हैं कि 5 वोल्ट कॉमन है तमाम ड्राइव्स के साथ, और यहाँ से पल्सेस फॉर X, डायरेक्शन फॉर X, पल्सेस फॉर Y, डायरेक्शन फॉर Y, पल्सेस फॉर Z, डायरेक्शन फॉर Z, पल्सेस फॉर A एक्सिस एंड डायरेक्शन फॉर A एक्सिस यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ पर ये क्लियरली डिफाइन है कि किस तरह से हम अपनी मशीन को ऑटोमेट करेंगे और किस तरह से अपनी मशीन की वायरिंग करेंगे। और यहाँ पर हमारे पास स्टेपर मोटर के लिए पावर सप्लाई है जो कि 12 वोल्ट भी हो सकती है, 24 वोल्ट भी हो सकती है, 40 वोल्ट भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन योर ड्राइवर कि आपका ड्राइवर कितने वोल्ट का है और आपकी मोटर्स कितने पावर की हैं। और यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर इस ड्राइवर में इनेबल सिग्नल का कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ, और हम इसको डिस्कस करेंगे कि अगर इनेबल सिग्नल को हम कनेक्ट ना करें तो हमारे साथ क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड पे हम देख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है इन्वर्टर। इन्वर्टर मींस VFD, जो हमारे स्पिंडल मोटर को ड्राइव करेगी। यहाँ पर कंट्रोल में इसे 12 वोल्ट दिए हुए हैं, ये एनालॉग आउटपुट सिग्नल है, ये ग्राउंड है, और यहाँ पर हमारे पास आउटपुट 2 ये दिया हुआ है, स्टार्ट स्टॉप इन्वर्टर। इन्वर्टर को स्टार्ट स्टॉप करने का सिग्नल मौजूद है। और यहाँ पर हमारे पास पावर सप्लाई मौजूद है जो कि 12 वोल्ट या 24 वोल्ट, हम चाहें तो 12 वोल्ट यूज़ कर सकते हैं और चाहें तो 24 वोल्ट यूज़ कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि आपकी मशीन कितनी बड़ी है। अगर आपके लिमिट स्विचेस काफ़ी फासले पे अवेलेबल हैं तो फिर आप 24 वोल्ट यूज़ करेंगे। अगर आपकी छोटी मशीन है, टेबल टॉप मशीन है, तो फिर हम 12 वोल्ट भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इमरजेंसी स्टॉप स्विच यहाँ पर इनपुट 1 पे कनेक्टेड है। लिमिट X एक्सिस पॉजिटिव, लिमिट X एक्सिस नेगेटिव, लिमिट Y एक्सिस पॉजिटिव, लिमिट Y एक्सिस नेगेटिव, लिमिट Z एक्सिस पॉजिटिव, लिमिट Z एक्सिस नेगेटिव, लिमिट A एक्सिस पॉजिटिव, लिमिट A एक्सिस नेगेटिव। तमाम स्विचेस पैरेलल हैं और इनपुट 2 पे कनेक्टेड हैं। इसी तरह से ये होमिंग स्विचेस हैं, होम फॉर X एक्सिस, होम फॉर Y एक्सिस, होम फॉर Z एक्सिस एंड होम फॉर X एक्सिस। ये कनेक्टेड हैं इनपुट 3 पे। और यहाँ पर एक और रिले दी हुई है आउटपुट 3, इसके ज़रिए हम कुछ और काम भी ले सकते हैं। तो हम इन तमाम इनपुट आउटपुट्स को स्टडी करेंगे और देखेंगे कि ये इनपुट आउटपुट किस तरह काम करती हैं और किस फंक्शन के तहत एक्टिवेट होती हैं। हमने अभी CNC रेट्रोफिटिंग कोर्स की सेकंड वीडियो मुलाहिज़ा की, जिसमें हमने देखा कि हम किस तरह से मैक 3 ईमेल सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं और कौन कौन सी सपोर्टिंग फ़ाइल हमें रिक्वायर्ड हैं मैक 3 USB इंटरफेस कार्ड को रन करने के लिए। और हमने ये भी देखा कि किस तरह से हम मैक 3 USB इंटरफेस कार्ड के साथ डिफरेंट फील्ड डिवाइसेस को इंटरफेस कर सकते हैं। इलेक्ट्रो एजुकेटर्स टीचिंग एंड ट्रेनिंग के साथ साथ टेक्निकल कंसल्टेंसी की फैसिलिटी भी ऑफर करता है। अगर आप अपने टेक्निकल प्रोजेक्ट्स में किसी किस्म की भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप electroeducators@gmail.com पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। इलेक्ट्रो एजुकेटर्स की टेक्निकल फील्ड ऑफ कंसल्टेंसी में इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, CNC रेट्रोफिटिंग, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, मोटर कंट्रोल, PCB डिज़ाइनिंग, 3D प्रिंटिंग और कॉर्पोरेट लेवल की टेक्निकल ट्रेनिंग शामिल है। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपके टेक्निकल प्रॉब्लम का बेहतर से बेहतर हल प्रोवाइड कर सकें। तो इस वीडियो में हमने CNC रेट्रोफिटिंग की सेकंड वीडियो को मुलाहिज़ा किया। आपसे मुलाकात होगी CNC रेट्रोफिटिंग की तीसरी वीडियो में। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। हमें उम्मीद है कि आपको इलेक्ट्रो एजुकेटर्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरी तौर पर अवेलेबल हो सके।